धन्यवाद धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, we welcome you in our midst, Holy Spirit. We want to see your work. We want to see you speak and move it between us, Lord. Hallelujah. फिर से वो आग बरसाने, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसाने, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तो बोलो आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे,
परमेश्वर, तू जैसे अपने लोगों के साथ साथ चलता था प्रभु, हमारे साथ आज भी तू है। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Holy Spirit, for your presence, for touching us, Lord, for surrounding us, Father, and filling us, Father. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आपके प्रिय पुत्र, हमारे प्यारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आते। पिता परमेश्वर, पिता हम आपका आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, स्तुति आराधना का जो अर्पण प्रभु इस समय हम सब एक साथ इकट्ठा होकर प्रभु आपके को चढ़ाने वाले हैं। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपको ग्रहण योग्य होगा मेरे प्रभु, क्योंकि हम अपने बल अपने सामर्थ्य से नहीं बल्कि आपके प्रिय पुत्र हमारे प्यारे उद्धारक यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आपने इस समय को हमें दिया ताकि हम आपके भवन में आ सकें और आपकी स्तुति आराधना आपको महिमा दे पाए। पिता परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु हम आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से करते हैं, इसे सुन को बोलकर आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया चर्च, परमेश्वर की महिमा हो। मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता 121, Psalm 121। हालेलुया। वो कहता है, I lift up my eyes to the hills, from where does my help come? Hallelujah. My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Hallelujah. And this next verse that says, the Lord will keep you from all evil. Amen. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Hallelujah. यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो सबसे महान ऊंचे पे है। हालेलुया। ही इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। वो सेनाओं का यहोवा है। और जिस तरह से ये वचन कहता है कि वो हमारे पाँव को टलने ना देगा, वो हमें उठा लेगा। हालेलुया। हमारा रक्षक कभी ना ऊँगेगा, कभी ना सोएगा, हमारे साथ हमेशा हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। आइए उसकी महिमा करेंगे, ताली को बजाएंगे, हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। और यदि आप अपने पैरों को भी मूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे
संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने तो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, समंदर को जिसने तो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया
स्वरों से उसकी स्तुति करे, आराधना करे, आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया, 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 आराधना करे, आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे, आराधना करे, आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आवाज़ों को उठाकर हम उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम नहीं बोलोगे तो पहाड़ चिल्लाएंगे। हालेलुया, नदियाँ ताली बजाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आवाज़ों को उठाएं उसके लिए, उसकी महिमा करें। हालेलुया, वो हमारे मुंह को भरना चाहता है अपने शब्दों से। ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। ओ तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर। ओ महान महान महान, amazing God, Lord, your love is so amazing. It is an unchanging, unending love of God that flows. Hallelujah. उसने कहा कि वो अपने वायदों को पूरा करता है। उसने जो बोला वो उसको करता है। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर है हमारा। हालेलुया, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने वादा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हमारे संग संग चलता है। जैसे मूसा के साथ था, एलिया के साथ था, वो अपने धर्मी जन को वो कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। आइए हम भी उससे बोलेंगे कि हम तेरे साथ रहेंगे परमेश्वर, तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया।
कैसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार, ओ ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, मेरी हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। ओ, क्या ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।
पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, अकेलेपन में भी बढ़ता रहूंगा संग संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, वो कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, उसका वायदा है। The battle belongs to the Lord. He says, I will fight for you. You only need to stand still. I will fight for you. Be still and know that I am God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your promise, Lord, that you will never leave us, never forsake us, that you're always with us, Father, that हमारे आने में और जाने में तू हमारे साथ है और हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए, और इस वचन से तूने हमें आशीष दी। हमें से हर एक को जो जो देख रहा है परमेश्वर, सुन रहा है, तूने अपनी आत्मा से भरा है और हमें वो आशीष, वो होप, वो आशा दी है परमेश्वर कि तू हमारे साथ साथ चलता है। तेरी प्रॉमिसेस कितनी सच है, that they give us hope, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless your name. Bless your holy name. Holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और इस रविवार को सुबह में आपके साथ होना बहुत ही अच्छा I है। hope so. We find everyone in good health. मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब अच्छे स्वास्थ्य में हैं। Today we are going to talk about blessing of knowing God. और आज हम बात करने वाले हैं कि आशीष के बारे में, जब हम परमेश्वर को जानते हैं। It is very, very important that you know God. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर को जानते हैं। I know many people who are YouTubers who are watching me on the YouTube continuously are the people who know their God. और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है जो YouTube पे मुझे देखते हैं, वो लगातार मुझे देखते रहते हैं। Now let's start with two important verses which will be our foundation. और आइए दो महत्वपूर्ण आयतों के साथ शुरू करते हैं जो महत्वपूर्ण है आज के विषय के लिए। Genesis chapter 24 verse 1. और उत्पत्ति उसका 24 अध्याय उसका 1 वचन। Bible says Abraham was old and well advanced in year, and the Lord had blessed him in every way. और बाइबल कहती कि इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। Again I will repeat, Abraham was now old and well advanced in year, and the Lord had blessed him in every way. अब मैं पुनः दोहराता हूँ, इब्राहिम जो है वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने उसको सब बातों में आशीष दी थी। Abraham was a man who was knowing God. और अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर को जानता था। Before God called him in Genesis chapter 12, he was worshipping an unknown God. और 12 अध्याय जन उत्पत्ति की उसको परमेश्वर में बुलाए जाने से पहले वो दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करता था। He was an idol worshipper. और वो एक मूर्ति पूजक था। That time he was not blessed. और उस समय वो आशीर्वादित नहीं था। Bible says when he started knowing God, God blessed him in every way. और बाइबल कहती है कि जब वो परमेश्वर को जानने लगा तो परमेश्वर ने उसको हर तरह से आशीष किया। Now let us understand that Abraham was now old and well advanced in year. और अभी समझे इस बात को कि जो अब्राहम था वो वृद्ध था और वो आयु में बहुत ज्यादा था और वो आशीर्वादित था। Let's read the next scripture, Matthew 6:33. और आइए अगला आयत हम पढ़ते हैं मत्ती 6 उसका 33। But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything shall be added unto you. और पहले परमेश्वर राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे हो Now जाएगी। whenever you are reading the scripture, my dear friends, जब कभी
पवित्र हो, तुम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, some things which you need to understand. और कुछ बातें आपको समझना है, Because the word makes God to known to you. और क्योंकि जो वचन है वो परमेश्वर को आपकी पहचान करवाता है, No, you know God through the word. और आप परमेश्वर को जान पाते हैं वचनों के द्वारा। So when we go to 24:1 Genesis, instead of Abraham, you put your name. और जब आप अब जो आप उत्पत्ति 24:1 पढ़ते हैं तो अब्राहम की जगह पे आप अपना नाम रखिए And say Amrish is blessed in every way. और कहे कि जो अभी मेरा प्रभुदास जो है वो हर रीति से आशीर्वादित है। Let me tell you the most important part. 3 questions you should ask whenever you read the scripture. अब बहुत ही महत्वपूर्ण 3 सवाल आपको पूछना है जब कभी आप बाइबल को पढ़ते हैं। Who is speaking? और कौन बात कर रहा है, What he is और speaking? वो क्या बात कर रहा है, And to whom he is और वो speaking? किससे बात कर रहा है। So these are the 3 things which you need to understand and answer every scripture. और ये 3 चीजों आपको ध्यान देना है जब आप हर एक वचनों को पढ़ते हैं। Now, never to read big passages. और कभी भी बड़े बड़े अध्याय को नहीं पढ़ना है, You can read 1 verse or 2 verse, और आप 1 या 2 आयत पढ़ सकते and हैं, you can meditate upon it. और आप उसके ऊपर मनन करिए, You can put your name in that and get the word applicable to you. और आप उसमें अपना नाम डालकर आप उस वचन को अपने जीवन में लागू कर When सकते we हैं। read Matthew 6:33, I read like this: Amrish seek first his kingdom and his righteousness, and everything God will give you. और जब मैं मत्ती 6 उसका 33 पढ़ता हूँ तो इस रीति से पढ़ता हूँ कि प्रभुदास तुम मुझसे राज्य और धर्म की खोज करो तो वो सब कुछ तुम्हें दे देगा। Now listen how the faith comes. और सुनिए अभी विश्वास कैसे आता है। When we read the scripture by putting our name, और जब हम अपने नाम को रखकर वचनों को पढ़ते हैं our ear hears that. और हमारे कान उसे सुनते It हैं goes into our और heart. ये हमारे हृदय में जाता है Our spirit is listening. और हमारे जो आत्मा है वो सुनती है Our spirit get encouraged. और हमारे जो आत्मा है वो प्रोत्साहित होता Now है। what goes in the heart comes out of our mouth. This is what the word of God says. और जो हमारे हृदय में आता है वही हमारे मुख से आता है, यही परमेश्वर का वचन कहता है। And then again you hear because we have spoken loudly. और फिर पुनः आप उसे सुनते हैं क्योंकि हमने जोर से बोला है। And again you hear it, again it will go in your heart. और फिर से एक बार जब आप सुनते हैं तो फिर से एक बार आपके हृदय में जाएगा। So Matthew 6:33 clearly says, Amrish, seek God's kingdom first and his righteousness, everything shall be added unto you. और मत्ती 6 उसका 33 स्पष्ट कहता है कि प्रभुदास पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे हो लेगी। Both this scripture talks about having knowledge of our ये God. दोनों भी विषय इसके बारे में बात करते कि परमेश्वर के बारे में हमारे ज्ञान को रखना। So I am going to talk about the blessing in knowing our God. और मैं बात करने वाला हूं कि हमारे परमेश्वर को जानने के बाद जो आशीष मिलती है। This sermon is going to be in 2 parts and 3 objectives we are going to see. और ये जो सरमन है वो 2 भागों में हम देखने वाले हैं और इनकी 3 बातों को इसके अंदर में हम देखने वाले हैं। First, we need to understand the supremacy of knowing our God. और जो पहली बात हमें ये समझना है कि हमारे परमेश्वर को जानने की जो सर्वश्रेष्ठता है। Secondly, what are the benefits of knowing और God? परमेश्वर को जानने की क्या फायदे हैं। And the third, how you can know God and और- the way and the procedure of knowing और God. तीसरा कि आप कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं, उसका तरीका, उसकी जो है गतिविधि। So I have explained you, this will be our 3 objectives when we learn this subject. और मैंने आपको बताया कि ये जब सरमन हम सीखेंगे, विषय सीखेंगे तो ये 3 सीख जो है हम सीखने वाले हैं। Now I want to talk to you, knowledge and light goes together. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो ज्ञान और जो जीवन है वो एक साथ चलते हैं। Light and knowledge goes together. और जो प्रकाश और जो ज्ञान है वो दोनों साथ चलते हैं। If you know your God, what is going to happen? अगर आप जानते हो परमेश्वर को कि क्या होने वाला है, If you know your God, you will know what is going to happen. अगर आप अपने परमेश्वर को जानते हैं तो जानोगे कि क्या होने वाला है। Isaiah chapter 60 verse 1. और यशायाह 60 उसका एक वचन। Now we should know
that the knowledge of God or the light of God produces three things. और अभी हमें जानना है कि परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का जो ज्योति है वो तीन बातों को उत्पन्न करती है। The first is the secret of the action. और जो पहली बात है कि जो एक्शन है, कार्य है, उसका रहस्य। You will be rose by God, your level will be increased by और God. आप परमेश्वर के द्वारा उठाए जाओगे, आपका जो स्थान है, स्तर है, वो ऊंचा हो जाएगा। So those who know their God are always at the higher level. और जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो हमेशा ऊंचे स्तर पर होते हैं। Because God never talks to anyone who is upon the earth. और क्योंकि परमेश्वर उनसे कभी भी बात नहीं करता जो इस धरती पर होते हैं। God always told Moses to come upon the mountain. और परमेश्वर हमेशा मूसा को कहता था कि पर्वत के ऊपर आ जा। Unless and until Moses came on the mountain, God never spoke to him. और जब तक मूसा पर्वत पर नहीं चढ़ा तब तक परमेश्वर ने उससे बातें नहीं की। Hardly any time God came down. और बहुत ही कम परमेश्वर जो है वो नीचे उतरा। Whenever God came down, he was angry, he was serious to tell something. और जब कभी परमेश्वर नीचे उतरा तो वो क्रोधित था, वो गंभीर था, कुछ बताने के लिए उतरा। But whenever he called Moses there on the mountain, he had a fellowship with Moses and he was giving instruction. लेकिन जब कभी वो मूसा को पर्वत के ऊपर बुलाता था तो वो परमेश्वर के साथ मूसा उसके साथ वो संगति करता था, उसके लिए कुछ सूचना देता था। Let me tell you, those who know their God are people of faith, they always operate at a different level. और जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो विश्वास के लोग हैं और वो हमेशा अलग स्तर में कार्य करते हैं। Bible says they will shine. और बाइबल कहती है कि वो प्रकाशमान हो जाएंगे। They will shine. और वो प्रकाशमान होंगे। This is the secret of distinction. और यही एक अलगाव का फर्क है। That means those who know their God are people who can be easily distinguished. और जो लोग परमेश्वर को जानते हैं आसानी रीति से उनको अलग कर सकते हैं। You can immediately identify them because their faces are shining. और आप तुरंत उनको पहचान सकते हैं क्योंकि उनके जो चेहरे हैं वो प्रकाशमान होते You हैं। will never find them depressed. और आप कभी भी उनको निराश नहीं पाओगे। They are always और active. वो हमेशा कार्यशील होते They हैं। are always so much bubbling because they are different, because they know their और God. वो हमेशा कूदते होते हैं क्योंकि वो जानते हैं अपने परमेश्वर के बारे में। Whenever you know your God, let me tell you, your face itself shows. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब कभी आप परमेश्वर को जानते हैं तो ये बात आपका चेहरा खुद बताता है। The third thing which it produces is glorification. और जो तीसरी बात जो उत्पन्न होती है वो है महिमा। Glorification. और जो परमेश्वर का तेज The secret of glorification. और जो तेज का एक रहस्य बात। Let glory means mahima. And let me tell you, you will be surrounded by the glory of और God. आप परमेश्वर की महिमा के द्वारा ढपे होंगे। You know what do you mean by glory? और महिमा का अर्थ क्या है? People like you, people surround you. लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपके चारों ओर होते हैं। This is what is the glory of और God. यही परमेश्वर की महिमा होती है। The big gathering in heaven before God is the glory of God. और स्वर्ग में परमेश्वर के सामने जो बड़ी सभा होती है वो महिमा होती है। Oh, the awesome presence come down. और परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति आती है। Now we are going to talk about what are the knowledge which are there upon this earth. और हम अभी बात करने वाले ज्ञान के बारे में, कौन से ज्ञान है जो इस धरती पर है। What kind of knowledge this earth can give you? और किस प्रकार का ज्ञान ये धरती आपको दे सकती है। When you are upon the earth, what of knowledge you can gather? जब आप इस धरती पर है तो कौन से ज्ञान को आप इकट्ठा कर The सकते first हैं। knowledge which you can gather is intellectual knowledge. और जो पहली ज्ञान जो है आप प्राप्त कर सकते हैं वो बुद्धिमत्ता का। Intellectual knowledge comes through your और education. जो बुद्धिमत्ता का जो ज्ञान है वो आपके पढ़ाई के द्वारा आता है। This is the first knowledge. और ये पहला ज्ञान है। There are many people who are highly अब qualified. बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही उच्च शिक्षित है।
है। I am not saying anything is wrong to get intellectual knowledge. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी गलत है बुद्धिमत्ता के ज्ञान को प्राप्त If करना। you are educating yourself and studying more, nothing is wrong. अगर आप अपने आप को शिक्षित करते हैं, अधिक पढ़ाई करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। But this knowledge cannot help you to when you are in the war spiritually. लेकिन ये जो ज्ञान है आपको उस युद्ध में मदद नहीं करेगा जो आत्मिक युद्ध है। This war will make, this knowledge will give you another level of understanding which is not required in the spiritual realm. और ये जो ज्ञान है वो अलग प्रकार का आपको बुद्धिमत्ता देगा जो आत्मिक जो जगह पर इसका कुछ मतलब नहीं है। Another knowledge is scientific knowledge. और जो दूसरा जो ज्ञान है जो विज्ञान का ज्ञान. विज्ञान का जो ज्ञान है। You have seen many discoveries taking place. और आपने बहुत सारे जो वो डिस्कवरी को होते हुए देखा है। Many new things are getting invented because of the scientific knowledge. और बहुत सारी नई नई बातों का जो है उद्यान हो रहा है क्योंकि विज्ञान की वजह से। Because of the lack of energy resources upon the earth, now man has started tapping the energy of sun. और बहुत सारे जो स्रोत है इस धरती पर कम है, इसलिए जो मनुष्य है वो चंद्र सूर्य की जो ऊर्जा है उसको लेकर काम कर रहा है। Now the third knowledge is financial knowledge. और जो तीसरा ज्ञान है वो आर्थिक बातों का How ज्ञान। to multiply your money. और कैसे अपने पैसे को दुगना तिगना करे। How to make your money to grow. और कैसे आपके पैसों को बहुगुणित करे। Where to spend, where not to और spend. कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना है। Many people lack this knowledge. और बहुत सारे लोगों के पास ये ज्ञान कम है। Nothing wrong in having financial knowledge. और ये गलत है इस ज्ञान के बारे में न जानकारी रखना। It is very important that these knowledges are required when you are on the earth. और ये बहुत ही मायने रखता है जब आप इस धरती पर हैं तो इस ज्ञान के बारे में जानकारी होना। The fourth knowledge is artistic knowledge. और जो चौथा ज्ञान है वो है Artistic. Artistic means those who perform on the stage. Art, artist. और जो मंच पर जो कार्य करते हैं जो कलाकार। आर्टिस्ट है कलाकार है उसका ज्ञान। So you should remember there are certain people who excel in singing, dancing and music also. और आप देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो गाने में या नृत्य में बहुत ही उत्तम होते हैं। Some people are very good painters and sketchers. और कुछ लोग बहुत ही अच्छे चित्रकार होते हैं। Some people are now even making good things on the computer. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर में बहुत सारी अच्छी बातों को बनाते हैं। And it looks quite attractive. This is one of the knowledge they have received. और ये बहुत ही आकर्षित होता है, ये एक प्रकार का ज्ञान है। Another knowledge is compact knowledge. और एक जो ज्ञान है वो स्पर्धा का ज्ञान है। Compact knowledge means knowledge of fighting. और जो फाइटिंग का जो ज्ञान है युद्ध का ज्ञान Everybody है। cannot be a good fighter. और हर एक जन अच्छा योद्धा नहीं हो सकता। People are getting expertise in judos and karates and sword fighting, another level of fighting, and they excel in that. और लोग जो है जुडो या कराटे या फिर अलग अलग बातों में जो है उत्तम हो जाते हैं। Even in firing also people expertise. और जो बंदूक चलाने में भी लोग उत्तम हो जाते हैं। This is the knowledge which is required to fight. और ये सारे जो ज्ञान है वो युद्ध के लिए होता है। You can see even our army is trained to fight. This is the special knowledge. और यहाँ तक कि जो पैसे कमाने का भी एक अलग सा एक ज्ञान है। Now the sixth one is the religious knowledge. और जो छठवा है वो धर्मों का ज्ञान है। Let me tell you, they keep on reading religious book and compare religion, and they have a knowledge called religious knowledge. और बहुत सारे लोग अलग अलग धर्मों के ग्रंथ के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसके ज्ञान को रखते हैं और फिर वो लोग जो है वो धर्म के ज्ञान को रखते हैं। Having religious knowledge doesn't mean that you know God. और धर्म में अलग अलग धर्मों का ज्ञान रखना मतलब ये नहीं कि उसका आप परमेश्वर को जानते हैं। Yes, you can know tradition, you can know different culture.
that doesn't mean you know और God. आप अलग अलग रीति रिवाज को संस्कृति को जान सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। Now we come to the seventh knowledge. और हम सातवें ज्ञान के पास आते हैं। Seventh knowledge is the knowledge of the dark world. और जो सातवां जो ज्ञान है, जो है अंधकार के संसार का ज्ञान। There are people who call witches and demons and devils and they operate in the dark world. और कुछ लोग ऐसे हैं जो जादू टोना, जो शैतानी बातों को करते हैं, वो अंधकार के सायों में काम करते हैं। They relate with the dark world, they get knowledge of the dark world and they operate in that and they earn money. और वो अंधकार के संसार के साथ में संबंध रखते हैं और उसी के साथ में बनकर वो पैसे को कमाते हैं। Let me tell you, this is the most dangerous knowledge which can destroy your life for eternity. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सबसे खतरनाक ज्ञान है जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। Now the last knowledge which I am going to talk about is the divine one. और जो अंतिम जो ज्ञान है उसके बारे में बताने वाला हूं, जो दैविक ज्ञान है। Divine knowledge is the knowledge of our God who created heaven and the earth. जो दैविक ज्ञान है वो हमारे परमेश्वर के बारे में है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। Divine knowledge is the knowledge of that God who sent Jesus upon the और earth. दैविक ज्ञान है उस परमेश्वर के बारे में है जिसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। Divine knowledge is the knowledge of that God who raised Jesus from the और dead. दैविक ज्ञान उस परमेश्वर के बारे में है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। Divine knowledge is the knowledge who is going to bring new heaven and new earth upon now. और दैविक ज्ञान उस परमेश्वर के बारे में है जो नई स्वर्ग और नए पृथ्वी को इस धरती पर लाने वाला है। This knowledge is the knowledge of that God. और ये जो ज्ञान है उस परमेश्वर का ज्ञान है। Now one of the important things which I would like to share. अभी एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, If you don't know God, let me tell you, all of your knowledge is of no use. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आपका सब ज्ञान जो है वो व्यर्थ है। How many people you know upon this earth is useless if you don't know your और God. कितने लोग आप इस धरती पर के जानते हैं, अगर वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो उनका सब प्रकार का ज्ञान व्यर्थ है। If you know God, all other knowledge of yours is you will be utilized. और अगर आप परमेश्वर को जानते हैं तो बाकी सब ज्ञान जो है वो आपका काम में आएगा। Knowing God, और परमेश्वर के बारे में जानना, knowing God. परमेश्वर के बारे में And if जानना। you don't know Him, you know nothing. अगर आप उसको नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते। This is the first point which I would like to stress to you. और जो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, Second point which I would like to share. और जो दूसरी बात मैं आपके साथ बताना चाहता Those हूँ, who know their God is always at higher level. और जो परमेश्वर को जानते हैं वो हमेशा उच्च स्तर पर होते हैं। When they are living upon the earth, their level is always और high. जब वो धरती पर रहते तो उनका स्थान जो है हमेशा ऊपर होता है। Yes, if you have accepted Jesus Christ, that day you might be at the lower level, but slowly, the Lord will raise you up. और जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं शायद उस दिन आप नीचे होंगे, लेकिन जैसे जैसे उसे जानते हैं वैसे वैसे आप ऊंचे स्तर पर उठते रहते When the हैं। first time God called Abraham, Abraham was at the stage where he had nothing. और पहली बार जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो वो नीचे स्तर पे था, उसके पास कुछ नहीं था। But slowly, as he kept on knowing God and obeying Him, let me tell you, Bible says when he was old, God had blessed him with everything. और लेकिन जैसे धीरे धीरे वो परमेश्वर को जानने लगा, परमेश्वर उसको आशीष करने लगा, और बाइबल कहती कि जब अब्राहम वृद्ध हो गया, वो आयु में बड़ा हो गया, तो परमेश्वर ने उसको हर तरह की आशीष से आशीर्वादित There किया। are people who talk about they know this person, that person, everything they talk about, they boast about knowing big people. Have you boasted any time about that you know God? और बहुत सारे लोग हैं जो इसके उसके बारे में ज्ञान बताकर या बातों को बताकर घमंड करते हैं कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, उसके बारे में जानता हूँ, लेकिन क्या आप परमेश्वर के ज्ञान के बारे में जानकर कभी घमंड किए हैं? Though you know God, have you boasted about Him any time that I know the Supremo? और यद्यपि आप परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी घमंड किया कि हाँ मैं उस सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को जानता हूँ? People talk about I know Prime Minister, I know
chief minister, I know president, I know governor, I know this minister. Have you any time claimed that you know God who has created heaven and the earth? और लोग घमंड करते हैं ये कह के कि मैं मुख्यमंत्री को जानता हूँ, प्रधानमंत्री को जानता हूँ, गवर्नर को जानता हूँ, लेकिन क्या आप अभी परमेश्वर के बारे में जानते हुए उसके बारे में कभी आपने घमंड किया है? Listen a prophetic statement I'm talking to you today. और सुनिए, एक भविष्यवाणी का वचन मैं आपके लिए बात करता Those हूँ। who know their God is always at the higher level of knowledge. और जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो हमेशा उच्च स्तर पर होते हैं, Higher level of knowledge. और ज्ञान के उच्च स्तर पर होते हैं, Yes, nobody can defeat और them. कोई भी उनको हरा नहीं सकता। The third thing which I would like to और share. जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, Those who struggle genuinely to know their God ends all the struggles of their life. और जो परमेश्वर को जानने के लिए संघर्ष करते हैं, जो सारे संघर्ष को सहते हैं। Now, listen to me what I am saying. और सुनिए, मैं अभी जो कह रहा हूँ, It is not easy to know God. और ये आसान नहीं है परमेश्वर को जानना, You need to go through a lot of struggle. और आपको बहुत सारा संघर्ष करना When पड़ेगा। people sleep, you need to get up. और जब लोग सोते हैं तो आपको उठना है, When people are working, you are in a different realm. और जब लोग काम करते हैं तो आप एक अलग ही माहौल में होते हैं। There are struggles to genuinely know God. और परमेश्वर को जानने में बहुत सारा संघर्ष होता What do है। you say? Moses climbing up the mountain. और जो मूसा है वो पर्वत पर चढ़ता है, And he goes on the mountain, then only God speaks to और him. जब वो पर्वत पर चढ़ता है तभी परमेश्वर उससे बातें करता है। Those who genuinely struggle to know God ends every struggle of their life. और जो परमेश्वर को जानने के लिए संघर्ष करते हुए अपने जीवन के हर एक संघर्ष को समाप्त करते हैं। Today I prophesy over you. आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपके ऊपर, Every struggle which you are going through shall end in Jesus' name. और हर एक संघर्ष जिससे आप जा रहे हैं यीशु के नाम से खत्म होगा। Every struggle which you are facing in your life today, I claim it that it shall go away in Jesus' name. और हर एक संघर्ष जो आप अपने जीवन में कर रहे हैं यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ ये जाने के लिए। Every struggle of your life is going to end today as you genuinely struggle to know your और God. आपके जीवन का हर एक संघर्ष खत्म होने वाला है जैसे आप परमेश्वर को जानने के लिए संघर्ष करते हैं। Another thing which I would like to share with you, this is the fourth point. और जो और एक बात मैं आपके साथ बताना चाहता The हूँ ये knowledge चौथी of बात God है। is inexhaustible. और जो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो बढ़ने वाला है, Inexhaustible means it never ends. और ये कभी खत्म नहीं होता है। It is not like a book of physics or chemistry. और ये फिजिक्स या केमिस्ट्री की किताब के जैसा नहीं It है, is not a book like of history. और ये इतिहास की किताब के जैसा नहीं है। Listen the secret now. और सुनिए इस रहस्य को, The more you know him, the more you come to know that you don't know anything about him. और जितना अधिक आप उससे जानते हैं उतना अधिक आप जान पाओगे कि आपको और भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। My dear friends, I came to Jesus Christ in 1980. 2024 is going on. Still, I lack to know him more. और 1980 में मैं परमेश्वर को जान पाया और अभी 2024 चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर का ज्ञान जानने के लिए बहुत ही कम रखता हूँ। It is comprehended knowledge. और ये बहुत ही एक सीमित ज्ञान है, You need to have more and more. और आपको और अधिक ज्ञान प्राप्त करना है। Let me tell you, the level of operation of God keeps on changing. और परमेश्वर की कार्य करने का तरीका जो है वो बदलते रहता है। Our God is a God of और dispensation. हमारा जो परमेश्वर है वो अलग अलग तरीका का परमेश्वर है, And every time He has performed in a different way. और हर समय वो अलग पद्धति से कार्य करता है। Bible says our God doesn't change. और बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर बदलता नहीं He है, doesn't change means His purpose remains the same. और वो बदलता नहीं मतलब उसका मकसद है वही कायम होता But है, to achieve that purpose, He keeps on changing His way. लेकिन मकसद को प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग पद्धति का इस्तेमाल करता है। To genuinely know God, you require और humbleness. आमतौर पर
परमेश्वर को जानने के लिए आपके पास नम्रता होना चाहिए। Genuinely know God, you need to be hungry for Him. और आमतौर पर उसको जानने के लिए आपको उसके भूखा होना To चाहिए। genuinely know God, you should long for His fellowship. और आमतौर पर उसको जानने के लिए आप उसकी संगति के लिए आपको जो है वो बाट जोना है। That is why Paul says, I don't boast in anything, but I boast in the Lord. और इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं किसी और बात के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए मैं घमंड करता हूँ। What boast Paul was saying that I know Jesus Christ. और किस बात पर मैं घमंड करता हूँ कि मैं मसीह यीशु को जानता हूँ। I hope so you are able to understand. अब मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पा रहे The हैं। fifth point which I would like to share now जो पांचवी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी, is knowledge of God is in degrees. और जो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो एक आज्ञाओं में होता है। Degrees. How you have 10th standard, 12th standard, graduation, different levels. The same way knowledge of God is in degrees. और परमेश्वर का जो ज्ञान है वो अलग अलग स्तर में है। That is the reason many people know God at different levels. और इसलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर को अलग अलग स्तर पर जानते हैं। How much you know God and how much I know God varies in degree. और मैं और आप कितना परमेश्वर को जानते हैं वो अलग अलग स्तर में होता है। So the more you know, the more you get higher in the degree. और जितना आप अधिक जानते हैं उतना आप पद में ऊंचे हो जाते The हैं। last point I would like to share, the degree of God knowledge you have about God will bring degree of manifestation upon your life. और जो आप कितना अधिक स्तर पर परमेश्वर को जानते हैं उतना अधिक स्तर पर परमेश्वर के एक कार्य करने के बारे में आप जानते हैं। Listen what I am saying. और सुनिए अभी जो मैं कह रहा हूँ, That manifestation takes place because how much you know God. और परमेश्वर के कार्य का प्रस्तुतिकरण तब होता है जितना आप उसको जानते हैं। That is the reason everyone standing and worshiping with you cannot reflect the glory in the same way. और इसलिए हर एक जन जो आपके साथ मिलकर खड़ा होकर जो आराधना करता है वो आपके साथ वैसे ही परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं कर सकता। The seventh point which I would like to share. और जो सातवीं बात मैं आपको बताना The चाहता knowledge हूँ, of God may initially bring rejection from men to you. और जो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो शुरुआत में लोगों के जो है वो धिक्कार को या नकारात्मक बातों को आपके पास ला Because सकता you है। know God, people may hurt और you. क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं तो लोग आपको जो है वो दुखाएंगे। Because you know God, people will separate you from them. और आप परमेश्वर को जानते हैं इसलिए परमेश्वर लोग जो है वो आपको उनसे अलग करेंगे। This was the story of Joseph in the Bible in the book of Genesis. और उत्पत्ति की किताब में ये यूसुफ की कहानी है। Because Joseph was knowing God, even his own brothers separated him out. और यूसुफ परमेश्वर को जानता था इसलिए उसके खुद के भाई जो है उन्होंने उसको अलग किया। This is the last statement which I would like to share. और ये अंतिम कथन मैं आपके साथ बांटना चाहता Those who हूँ। know God are known by God and cannot be unknown upon the earth. और जो परमेश्वर को जानते हैं परमेश्वर उन्हें जानता है और वो इस धरती पर अनजान नहीं रह सकते। Listen what I am saying. Those who know God are known by God and cannot be unknown upon the और earth. सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो परमेश्वर को जानते हैं परमेश्वर उन्हें जानता है और वो इस धरती पर अनजान नहीं हो सकते। The hatred of man cannot last for a long time. God will elevate you. और जो परमेश्वर जो है वो आपको बहुत ही जल्दी वो उठाएगा, आपके सर को ऊंचा लेके जाएगा। I prophesy over that person who is watching on the YouTube, who is experiencing hatred in his life. और मैं उस व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करता हूँ जो वो व्यक्ति अपने जीवन में अनुभव कर रहा है और लोग उसको घृणा कर रहे I हैं। say the knowledge of God will raise you और up. मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का ज्ञान आपको ऊंचा उठाएगा। Very soon, next time, we will come about knowing the benefits of knowing और God. बहुत ही जल्द हम अगली बार जानने वाले हैं कि परमेश्वर के जानने के बारे में उसके फायदे क्या है। I hope so you are blessed with the word today. मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीर्वादित हुए आज के I वचनों के hope द्वारा। so
the eagerness and the thirst of knowing God has increased in your life. मैं आशा रखता हूँ कि परमेश्वर के जानने की भूख और प्यास आपके जीवन में बढ़ी है। Let's close our eyes as we raise our hands and we are going to pray for you. और आइए अपने आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाए जैसे हम प्रार्थना करते Father हैं। in heaven, we just surrender every YouTube listener और today. स्वर्गीय पिता, हम हर एक YouTube देखने वालों को समर्पित करते हैं। I pray in the name of Jesus for miracles to happen in their अब मैं life. प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन में चमत्कार हो। I pray that they shall shine in you. अब मैं प्रार्थना करता हूँ वो आप में प्रकाशित होने पाए I pray that the light will come upon them. और उनके ऊपर प्रकाश आने पाए I pray for the glory of God to be risen. और परमेश्वर की महिमा उनके ऊपर प्रकाशमान होने I पाए speak, Lord, every blessing which you have spoken in the word. और हर एक आशीष जो तेरे वचन में है उनके जीवन के ऊपर बोलता हूँ Every financial crisis we come against in the name of Jesus. और हर एक आर्थिक परिस्थिति यीशु के नाम से निकलने पाए। Thank you, Master, for listening to our prayer. और धन्यवाद स्वामी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। Thank you, Lord, for delivering people from financial crutches. और धन्यवाद प्रभु लोगों को आर्थिक समस्या से निकालने के लिए। Yes, Lord, we just surrender everything into your hand. और सब कुछ तेरे हाथ में समर्पित करते हैं In परमेश्वर Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। If you have any prayer request, our number is going to come down. Please send your prayer request on that number. अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना विनती है तो हमारा नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप उसके ऊपर आप प्रार्थना विनती को भेज सकते हैं। Thank you so much for being with us. If you want to give towards this ministry, our account details will come. और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारा अकाउंट विवरण जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है, अगर आप इस सेवकाई को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। God bless you. See you next Sunday again. परमेश्वर आपको आशीष करे। अगले रविवार फिर मिलेंगे। Amen. आमीन।